दोस्तों, ये कहानी सोशल मीडिया पर आजकल काफ़ी वायरल हो रही है। ये कहानी कोई लव स्टोरी नहीं है, लेकिन इसकी मिठास उससे भी कहीं ज़्यादा है। ये एक ही कोच में बैठे दो अजनबियों की कहानी है। ये उस लड़के की कहानी है जिसका दिल एक अनजान लड़के के लिए धड़कने लगा। वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, दिल्ली जाना था। उसे स्लीपर की कोच में अपनी सीट पर आराम फरमा रहा था कि तभी कोच में एक लड़की ने कदम रखा। वो लड़की आकर बाथरूम के पास एक सीट पर कोने में बैठ गई। वो घबराई हुई सी लग रही थी। लड़का उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लड़के की आंखों में ना जाने किस बात का डर था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, किसी से बच रही थी शायद। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आनंद और एक क्राइम स्टोरी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक और चैनल से आप जरूर कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो विस्तार से बताते कि पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, ट्रेन चलने लगती है। उसकी घबराहट कम नहीं होती है। थोड़ी देर में जब टीटी आया तो तब जैसा लगा कि वो रो रही है। टीटी ने उससे पूछा कि वो कहाँ तक जाएगी और उसके पास टिकट है या नहीं है। उसने कहा उसे दिल्ली तक जाना है, लेकिन जो टिकट उसने लिया है वो जनरल कोच का है। कोच में किसी कारणवश नहीं चढ़ पाई तो यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने उससे पेनल्टी मांगी, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने टीटी को बोला कि उसके पास केवल 100 रुपए हैं, इसलिए वो अगले स्टेशन पर जर्नल में चढ़ जाएगी। उसने टीटी को बताया कि इमरजेंसी आने के कारण वो ऐसे ही घर से निकल आई है। लड़की परेशान, लड़का बेचैन। उसकी मासूम आंखों में आंसू बह जा रहे थे। लड़की ने उसे 100 रुपए की पेनल्टी पर ही स्लीपर में यात्रा करने दी। लड़की ने उसका शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अभी तक घबराहट थी। लड़के को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि शायद बेचारी पर बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी लड़की ने किसी को फोन मिलाया और कहा कि दिल्ली स्टेशन पर किसी तरह पैसे भिजवा दें, वरना उसे घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। जब चाय वाले ने यूं मदद, लड़के के मन में उथल पुथल हो रही थी। क्यों एक अनजान शख्स की परेशानी उसे इतना परेशान कर रही थी। उसने उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन नजरें उसके चेहरे पर आकर ही टिक जाती। बस अब बहुत हो गया। अब लड़के ने ठान ही लिया कि उसकी मदद करके रहेगा। लड़के ने एक पेपर उठाया और 500 रुपए के साथ चिट्ठी लिखी। उसने दोनों एक चाय वाले तो दिया और कहा, चाय वाले से खुशामद भी की कि लड़के को यह ना बताया कि नोट किसने भिजवाया है। दोस्तों, आखिर में ये कह डाली दिल की बात। लड़की चाय वाले से नोट लेती वक्त थोड़ी परेशान लग रही थी। शायद सोच रही थी कि इतनी रात को कौन यूं परेशान कर रहा है। उसने चिट्ठी खोली जिस पर लिखा था, तुम्हें काफी देर से परेशान देख रहा हूं। मालूम है कि किसी लड़के का यूं रात में एक अजनबी लड़की को नोट भेजना अजब और गलत होगा, लेकिन चाह कर भी तुम्हें यूं परेशान नहीं देख पा रहा हूं। तुम्हें बात करते सुना तो पता चला कि तुम्हारे पास घर पहुंचने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए 500 रुपए चिट्ठी के साथ रख रहा हूं। तुम इसे एहसान के तौर पर मत देखना, ये बात इंसानियत के तौर पर मदद है। नीचे अपना पता भी लिखा है, जब लौटाना चाहूं तब लौटा सकती हो। सच बताऊं तो नहीं चाहता कि तुम पैसे लौटाओ। लड़की ने फौरन इधर उधर देखा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़का फिर भी फट से मुंह पर चादर डालकर लेट गया। लड़की के चेहरे पर मुस्कान थी, राहत की मुस्कान। रात बीत गई। सुबह जब लड़का उठा तो उसकी नजरों ने सबसे पहले लड़की को खोजा, लेकिन लड़की वहां से जा चुकी थी। जिस सीट पर वो बैठी थी वहां पर एक कागज की पर्ची पड़ी थी। लड़का फौरन उठा और पर्ची से पढ़ने लगा। पर्ची में लड़की ने लिखा था कि शुक्रिया, आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ मैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे सुखद दिन है। मेरी माँ ने उस दुनिया को अलविदा कह दिया है और इसी कारण मैं जल्दबाजी में निकल आई हूँ। आपकी मदद के कारण मैं अपनी माँ को देख पाऊंगी। शुक्रिया, आपके पैसे जल्द ही लौटाने की कोशिश करूंगी। करना पड़ा लंबा इंतजार। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो इसी इंतजार में दिन काटने लगा। रोजाना पोस्टमैन से पूछता कि कोई खत आया है क्या, और ना जवाब सुनकर निराश हो जाता था। इंतजार लंबा ही होता रहा था। फिर एक दिन उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि आपके पैसे लौटाने हैं, लेकिन चिट्ठी के साथ नहीं, आपसे मिलना था।
मिलने का पता लिख रही हूँ तुम्हारी अजनबी हमसफर। दोस्तों कहानी को यही पे एंड करते हैं। ऐसे रोमांचक लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।